फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और यहाँ हम बात कर रहे हैं एंटी साइकोलॉजी की। और यहाँ हमारा सेकेंड यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैट्स, इसके टॉपिक्स हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल रिसर्च मेथड्स के बारे में, और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, ग्राउंडेड थ्योरी और हिस्टोरिकल थ्योरी के बारे में। लेट्स स्टार्ट। ग्राउंडेड रिसर्च। यहाँ मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देती हूँ कि यहाँ हम रिसर्च मेथड्स के बारे में पढ़ रहे हैं कि किस तरह के रिसर्च मेथड्स होते हैं। तो नॉर्मली रिसर्च मेथड्स को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड, नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड एंड क्वासी रिसर्च मेथड। यहाँ हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड को पढ़ चुके हैं, प्रीवियस वीडियोज़ में जाके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और यहाँ अभी हम नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के मेथड्स को पढ़ रहे हैं, क्योंकि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में बहुत सारे रिसर्च मेथड्स के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पॉर्टेंट मेथड्स होंगे हम यहाँ पे उन सभी मेथड्स को कवर करेंगे। इसके बाद हम क्वासी मेथड के बारे में, क्वासी रिसर्च मेथड के बारे में भी हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ग्राउंडेड रिसर्च, प्रदत्त आधारित सिद्धांत। हमारी लास्ट वीडियो में हमने बात की थी लॉन्गिट्यूडनल एंड लैटिट्यूडनल रिसर्च मेथड्स के बारे में। आप प्लेलिस्ट पे जाके आप इसको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इसके साथ साथ फर्स्ट यूनिट इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी के भी सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आई बटन पे क्लिक करके भी आपको ये लिंक्स अवेलेबल हो जाएंगे, और वीडियो के लास्ट में भी आपको ये कार्ड शो होगा, वहाँ से भी आप मेरी और भी वीडियोस को देख सकते हैं। आज की वीडियो में स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ग्राउंडेड रिसर्च, प्रदत्त आधारित सिद्धांत। जैसा कि हमें नाम से ही पता लग रहा है, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इस तरह का जो रिसर्च होता है, जो ग्राउंडेड थ्योरी होती है, वो क्या होती है कि जो रिसर्चर के द्वारा जो डेटा जो लिए गए होते हैं, जो डेटा कलेक्शन किया गया होता है, उसी को एनालिसिस करके अपने रिज़ल्ट को यहाँ पे शो किया जाता है। मीन्स यहाँ पे कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं होता। यहाँ पे डायरेक्टली जो भी डेटा होते हैं, जैसे कि डेटा भी 3 तरह के होते हैं। आगे की वीडियो जब हम स्टैट्स को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम डेटा के बारे में भी पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि रिसर्चर को जिस भी सोर्स से डेटा अवेलेबल हो जाता है, तो रिसर्चर वहाँ पे उन डेटाज़ को वो वहाँ पे एनालिसिस करता है, और उसके आधार पर उस पे ही बेस्ड उसका कंक्लूज़न भी होता है। यहाँ हम देख भी लेते हैं, इसे ग्लेसर नामक वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था। और जब किसी समूह के ऐतिहासिक स्रोत को यूज़ करके, मीन्स पहले के डेटा को यूज़ करके उसके कल्चर का अध्ययन किया जाता है, मीन्स अभी जो ग्रुप जैसा है या अभी जिस व्यक्ति का हम स्टडी कर रहे हैं अभी वो जैसा है। बैक में हम जाएंगे, वो किस तरह से उसके जहाँ के भी डेटाज़ मिल सकते हैं। जैसे उसने कहीं पे ट्रैवलिंग की हो तो वो टिकट हम निकाल सकते हैं, उसने किसी रेस्टोरेंट में खाना खाया हो तो वहाँ का हम बिल निकाल सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग, उसके बारे में अगर हमें पता लगाना है या फिर हमें अगर उस पर रिसर्च करना है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम उन चीज़ों को, इस तरह के डेटाज़ हमारे हो गए जिसको कि एनालिसिस करके हम उस कंक्लूज़न पे पहुँच सकते हैं। तो ग्राउंडेड थ्योरी जस्ट लाइक डैट ही है। और ये सारे आगे अभी हम जो भी रिसर्च मेथड्स को पढ़ेंगे, आपको ये थोड़ा सा सेम सा लगेगा, एक जैसा ही लगेगा, लेकिन आपको डिफरेंसेस को ध्यान में रखना है। सिमिलैरिटीज़ तो इसमें है, बट जो छोटे से डिफरेंसेस हैं वो आपको ध्यान में रखना है। ग्राउंडेड थ्योरी जस्ट इसी तरह का है कि इसमें क्या किया जाता है कि यहाँ पे पूर्व के अध्ययनों के साथ साथ वर्तमान का अध्ययन भी मायने रखता है। अभी व्यक्ति क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, या फिर किसी ग्रुप के बारे में अगर हम स्टडी कर रहे हैं कि ग्रुप किस तरह से काम कर रहा है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से काम करती है, या फिर कोई समुदाय है, कोई कल्चर है। तो इस तरह से जब हम इन चीज़ों के बारे में हम ये मीन्स उनके पहले ये ईज़िली जो भी हमें डेटा अवेलेबल हो जाते हैं उनको ही एनालिसिस करके हम जिस कंक्लूज़न पे पहुंचते हैं, तो इस मेथड को ग्राउंडेड रिसर्च मेथड कहा जाता है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और नेक्स्ट हम देखते हैं फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च, घटनाजन्य शोध। तो ये भी जस्ट इसी तरह का है कि इसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत जो रिसर्चर होता है वो व्यक्तियों से किसी घटना के विषय में उनके अनुभवों को समझने का प्रयास करता है। जैसा हमने एक्सपोस्ट फैक्टों में भी पढ़ा था,
सो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में क्या होता है कि अगर कहीं पे कोई घटना घट चुकी होती है, कहीं पे अगर भूकंप आया होता है, तो वहाँ पे भूकंप आने की जगह पर जाकर के वहाँ पे जो रिसर्चर होता है वो खुद ही वहाँ पे डेटा कलेक्ट करता है, वो एनालिसिस करता है। लेकिन यहाँ पे फिनोमेनोलॉजिकल रिसर्च में क्या होता है कि वहाँ पे व्यक्तियों से, जो घटना से प्रभावित जो व्यक्ति हैं या फिर जो आई विटनेस होते हैं, जिन्होंने उस घटना को स्वयं अपनी आँखों से देखा होता है, तो उनसे जा कर के डेटा को कलेक्ट किया जाता है और उनके आधार पर ही जो भी डेटा कलेक्ट किया जाता है उसके आधार पे ही फिर यहाँ पे रिज़ल्ट को दिया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि ये गुणात्मक अनुसंधान होता है। आगे हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव रिसर्च के बारे में भी पढ़ने वाले हैं हमारी आगे की वीडियोज़ में। इसमें क्या है कि इसमें परिस्थिति की वस्तुनिष्ठता और परिस्थिति पर बल दिया जाता है कि इसमें जो सिचुएशन हुई है वो कहाँ तक रिलेवेंट है, वो किस तरह का है और किस तरह की सिचुएशन बनी होगी, इसके आधार पे फिर आई विटनेस से जाकर के डेटा को कलेक्ट किया जाता है। और इसमें वेरिएबल का विच्छेदन भी किया जाता है। विच्छेदन का मतलब है मैनिपुलेशन। यहाँ पे वेरिएबल्स में भी जोड़ तोड़ भी किया जा सकता है। तो इस तरह के जो छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं यही आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में इसी तरह के पॉइंट्स, खास करके नेट के एग्ज़ाम में इसी तरह के पॉइंट आते हैं और आपको लैंग्वेज भी थोड़ी सी घुमा करके दी हुई होती है। सीधे सीधे क्वेश्चन कभी भी नेट के एग्ज़ाम में नहीं आते। आगे हम देखते हैं हिस्टोरिक रिसर्च, ऐतिहासिक शोध। इसमें क्या होता है, यह भी एक गुणात्मक अनुसंधान होता है और इसमें पास्ट इवेंट का अध्ययन किया जाता है और इसमें घटनाओं के कारणों को जानने की कोशिश की जाती है और इसमें परिकल्पना नहीं बनाते। इसमें ध्यान रखना है, हिस्टोरिक रिसर्च में हाइपोथेसिस नहीं बनाते। व्हाट इज़ हाइपोथेसिस? हाइपोथेसिस में मेरी पूरी वीडियो बनी हुई है, आप प्रीवियस वीडियोज़ में जाके आप देख सकते हैं। और इससे प्राप्त जो कंक्लूज़न होता है, निष्कर्ष होता है, वो पूरी घटनाओं को सामान्यीकृत भी किया जा सकता है। मीन्स यहाँ पे जो स्टडी कर लिया जाता है, स्टडी करने के बाद जिस भी कंक्लूज़न पे पहुँचा जाता है फिर उसको जनरलाइज भी किया जाता है। जनरलाइजेशन का क्या मतलब है, मैंने कई बार बताया हुआ है, उस चीज़ को उस पूरे पॉपुलेशन पे अप्लाई करना। और इसी अर्थ में ये एक्स पोस्ट फैक्टो से अलग होता है, क्योंकि एक्स पोस्ट फैक्टो में क्या होता है कि वहाँ पे घटना घटने के बाद, घटना घटने के जस्ट बाद वहाँ पे ये कैसे हुआ और इसका इफ़ेक्ट क्या पड़ा, इन चीज़ों के बारे में वहाँ पे पता लगाया जाता है और वहाँ पे घटना की तह तक जाने की कोशिश की जाती है। हिस्टोरिक रिसर्च में क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग जगह से खुदाई होती है और ये प्राचीन समय की, ये जो हमारे पुराने समय का जो कल्चर रहा है उसके बारे में हमें पता चलता है। उसके अकॉर्डिंग फिर हम अनुमान लगाते हैं, हम ऐसा सोचते हैं कि अच्छा इस तरह का कल्चर वहाँ पे रहा होगा, या फिर इस तरह से यहाँ पे जैसे हमें कुछ पुराने शिल्प लेख भी मिलते हैं, ये पत्थर पे जो लिखी होती है या फिर चित्रकारी या कलाकारी की हुई होती है, तो उनसे हम एक अनुमान लगाते हैं और उसको हम जनरलाइज करते हैं कि पुराने समय के लोग इस भगवान की पूजा किया करते थे, कलाकृतियों को पसंद किया करते थे। तो इस तरह से हम उसको एक जनरलाइज करते हैं कि उस टाइम में ऐसा होता रहा होगा। मीन्स उन चीज़ों को देख करके आज के टाइम में जो डेटा हमें मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग हम उसको जनरलाइज भी कर सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस होता है ये एक्स पोस्ट फैक्टो में और ये हिस्टोरिक रिसर्च में, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। यहाँ पे आज की वीडियो में हमने बात की ग्राउंडेड थ्योरी, फेनोमेनोलॉजिकल रिसर्च एंड हिस्टोरिक रिसर्च की। अगर हम बात करें नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में, तो ऐसे बहुत सारे और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बहुत सारे ऐसे रिसर्च मेथड्स हैं जिनमें कि इसी तरह का थोड़ा सा बेसिक सा डिफरेंस होता है। यहाँ पे जितनी चीज़ इंपॉर्टेंट थी वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड करी हुई है और हमारी नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो में मैं यहीं तक रखूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ अलग तरह के रिसर्च मेथड्स के बारे में जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं और जिनमें भी डिफरेंस जानना, जिनकी डेफिनेशंस को जानना बिल्कुल आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं यहीं तक रखती हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।